वो तो बैठने के लिए आए। आप बोलो, आप अब बोलो। अब आप लाभ दो, उनकी आप उपस्थिति ही उनका लाभ है। खास करके महेश आनंद जी आपके परिवार से काफी जुड़े हुए हैं, बड़ौदा में ही थे, तो उनके घर भी बार बार जाना हुआ, क्योंकि जब जब दादा का सत्संग होता है तो आप तो उनके घर जाएंगे ही जाएंगे, बड़ौदा में है तो। जय थोड़ा सच्चिदानंद। ये बताना, सुन लिया ना आपने? ये सुनते कम है, रियली। बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। अरे सुन लिया, सुन लिया। दादा भगवान का तो ज्ञान क्या है, प्रकृति को पहचाना। खुद खुद की प्रकृति को हम पहचानते हैं, जानते हैं। वही हमारा जो अंदर खुला हुआ स्वभाव, हमारा देखना और जानना, उसको ज्ञाता दृष्टा बोलते। वो स्वभाव दादा भगवान ने खुला कर दिया, वही शुद्ध उपयोग बताया। तो खुद की गलती देखना, वो दादा भगवान बताते थे कि हम परेशान क्यों होते हैं। हमारी गलती के वजह से, हमारी अज्ञानता के वजह से, हमारी भूलों के वजह से हम खुद परेशान होते हैं। तो गलती आपका ऊपरी है, भगवान आपका ऊपरी नहीं है। भगवान तो आपका स्वरूप है। तो ये सब बताए ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्रोध, गुस्सा, वो सब भरपेट हम अपनी गलती से बंधे हुए हैं और हम परेशान होते हैं। तो ये दादा भगवान का विज्ञान क्या है कि खुद की गलती को पहचानो, और दूसरा जो कुछ है वो सभी भगवान है। हम बंदे हैं, दूसरे की गलती से बंदे नहीं है, हम हमेरी गलती से बंदे हैं। तो ये दादा भगवान का विज्ञान वही है, छूटना है यानी कि शांति प्राप्त करना है, परम सुख की प्राप्ति पाना है। तो खुद की गलती को देखो। वो बड़ा सब बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। भुगतते उसकी भूल, वो भी अच्छी बात हुई। तो हम दूसरी दादा भगवान बात बताते थे, हम किसी को सुख नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम किसी को दुख नहीं दिया, दुख नहीं देने का भाव करते, वो सुख दिया बराबर है। इतना सरल बना दिया है। बाकी सब धर्म में क्या बताते हैं कि आप किसी को दुख सुख ही दो, दुख मत दो, अच्छे काम करो, शुभ कर्म करो, ऐसा छोड़ो, ऐसा त्याग करो, अच्छा ग्रहण करो, बुरा त्याग करो। ऐशानंद जी, हाँ। अभी घर में सब लोग महात्मा हो गए, सभी घर में महात्मा हो गए। तो महात्माओं का घर में एक दूसरे के साथ जो व्यवहार होता है, तो वो व्यवहार महात्मा होने के बाद, महात्मा पद संभालने के लिए, महात्मा पद जो दादा भगवान ने दिया है, बराबर, उसमें रह के कैसे व्यवहार में निकाल कर सके हम। हाँ। तो महात्मा जो ज्ञान प्राप्ति की उसको महात्मा बोलते हैं। और वो व्यवहार कैसा होता है महात्माओं का, निश्चय लक्षी व्यवहार बोलते हैं, आज्ञा सहित व्यवहार बोलते हैं। व्यवहार शायद नहीं होता है आज्ञा सहित निश्चय लक्षी, वो बात अलग है, मगर हमारे लक्ष्य में तो होना चाहिए न कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए परिवार में। वो दादा भगवान ने 5 आज्ञा और शुद्ध उपयोग, और कितना
बताया, जो ज्ञान भी प्राप्ति नहीं की तो कैसे बताते थे? कोई मुझे दुख देते हैं तो अच्छा लगता है, तो मैं किसी को दुख दूं तो उसको पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। कितनी सरल दादा भगवान बात बताते हैं। तो हमें दुख पसंद नहीं है, महात्मा को भी एक दूसरे का परिवार में किसी को हमको ठेस पहुंचे, वाणी से कुछ गलत व्यवहार वर्तन, वो पसंद होगा? नहीं होगा। हमें भी नहीं होता है। तो हमें जो कुछ होता है उसका अनुभव हम लेना चाहिए। परेश भाई ने कि कुछ बताया किसी ने कि किसी को दुख हुआ, कितना भी आप सच है, मगर अपनी वाणी से कुछ मम्मी को उनको दुख हो गया तो आप कितने भी सच है, सही है, बट यू आर रॉन्ग। क्यों? तो भगवान के यहाँ सच झूठ नहीं दिखाई देते। हमेरे मन वचन का ऐसे किसी को दुख हुआ, आप कितने भी सत्य है, सही है, बट यू आर रॉन्ग। ऐसी दादा भगवान की बातें है। तो वो आदर्श व्यवहार जो महात्मा का निश्चय लक्षी व्यवहार, यानी कि अपने निश्चय में रखना है मैं भी शुद्धात्मा हूं, वो अंदर बैठे हुए भगवान सामने वाले में भी परमात्मा है, वो भी अकर्ता है मैं भी अकर्ता हूं, वो भी फाइल है और ये भी फाइल, संभाव से निकाल करना, वो 5 आज्ञा में सब आ जाता है। मगर नक्की रखना है कि मुझे दादा भगवान के आशय मुजब जीना है, वो बहुत बड़ी बात है। अंदर से रहना चाहिए। फिर मालूम पड़े कि दिस इज माई ओन मिस्टेक, यानी कि मेरी मिस्टेक है, तो उसका प्रतिक्रमण और सब दिया है। बराबर है। शॉर्ट में जय सच्चिदानंद।